नमस्कार दोस्तों, जेसीडी क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बातचीत करेंगे राजस्थान के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड एनएचएम की संविदा वाली वैकेंसी आ रही है उसके लिए 21 दिसंबर को आपकी टाइपिंग होने वाली है। आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी। ऑफिशियल नोटिस आपको 3 या 4 दिन बाद मिल सकता है, लेकिन ये वीडियो मैं आपको पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से टाइपिंग का आप शुरुआत कर पाओ, आपको आइडिया लगे किस तरीके की टाइपिंग हो सकती है। उसका रीजन एक है कि अगर कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, तो या तो वो टाइपिंग कर ही नहीं पाएगा उस डेट तक जिस डेट को ये एग्जाम होने वाला है, या फिर उसको कम से कम आपको 8-10 घंटे रेगुलर टाइपिंग करनी पड़ेगी। मैं जीरो वाले बच्चे की बातचीत कर रहा हूं इसमें, क्योंकि अगर कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो 35-35 की स्पीड जो मैं पैटर्न आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उस पैटर्न पे आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी अगर आपने बहुत अच्छे से टाइम नहीं दिया है तो। क्योंकि दिन बचे हैं 40, अगर मैं ये कह दूं कि नहीं पूरे दिन 4 घंटे बैठी आपकी टाइपिंग हो जाएगी तो वो भ्रामक बात है, वो काम नहीं होगा अपना। देखिए, इसके अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी दूंगा। स्पीडो टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आपको जल्द ही 3 या 4 दिन के अंदर एनएचएम की डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली वैकेंसी के लिए आपको अपडेट दे दिया जाएगा उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। वो 3 या 4 दिन बाद अपडेट इसलिए आएगा क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिस जारी होने वाला है। पहले इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर उसमें एक बार के लिए थोड़ा बहुत अगर चेंजेस आता है तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी उसके ऊपर काम करने के लिए। देखिए, अभी हम बातचीत करेंगे कि स्पीड कितनी चाहिए, जो आपको अभी तक विदित है कि 35-35 की स्पीड चाहिए। उसके अलावा एक्यूरेसी क्या चाहिए, बैक स्पेस क्या हो सकता है, वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे। और मेजर जो चेंजेस आता है वो ये आता है कि अधीनस्थ बोर्ड 5 की स्ट्रोक पैटर्न पे टाइपिंग लेगा या फिर आपके वर्ड पैटर्न पे लेगा, क्योंकि स्पीड का चेंज उसी से आता है। अगर 5 की स्ट्रोक पैटर्न हो, आज आप मेरे पास आइए, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, जीरो वाला बच्चा आएगा 6 घंटे टाइपिंग 7 घंटे टाइपिंग कीजिए, आपकी टाइपिंग श्योर निकल जाएगी। लेकिन जब आप बातचीत करते हो ना वर्ड पैटर्न की, तो वर्ड पैटर्न में आपको थोड़ा सा एज चाहिए होता है, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा चाहिए होती है। तो उस पैटर्न को कैसे संभालना है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। बाकी हमने भी फुल डे और हाफ डे का बैच स्टार्ट किया है। मेट्रो पिलर 64 नीचे कॉन्टेक्ट भी दिए गए हैं, आप वहां से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक बैठाएंगे हम आपको, या फिर हम 6 घंटे बैठाएंगे, 4 या 5 घंटे आप घर पे टाइपिंग करोगे, क्योंकि टाइपिंग आपको इतने टाइम ही करनी पड़ेगी तब जाके आपकी टाइपिंग ये निकल सकती है, नहीं तो संभावनाएं बहुत कम है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर किसी बच्चे की पहले से ऑलरेडी 25-30 की स्पीड है तो भी उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो 4 या 6 घंटे टाइपिंग करे। डेमो क्लासेस उपलब्ध है, आप डेमो क्लासेस के लिए हमारे पास आ सकते हो। 2 दिन आप बैठ के देखिए, अगर आपको उचित लगे तो फिर हम आगे बातचीत करेंगे। देखिए, अब इसकी प्रोसेस देखिए। अगर मैं बातचीत करूं इस टाइपिंग की, तो इस टाइपिंग में हो क्या रहा है। देखिए, अगर मैं एनएचएम की बात करूं, एनएचएम आपके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, दो चीजें हैं। एक आपके नोटिफिकेशन में जो स्पष्ट दिया हुआ है वो ये है कि आपकी क्या है, एक तो इंग्लिश की है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एंड दिया गया है। जैसे कभी कभी क्या होता है और आता है तो आपको एक टाइपिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एंड दिया गया है तो एंड आपको क्या करनी है, हिंदी की करनी है। तो मेजर आता है कि पहले स्पीड कितनी है। देखो, हमेशा लगभग एग्जाम में होता है कि आपके 5 की स्पीड कम मांगते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, दोनों के अंदर 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको स्पीड चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मेजर चीज ये आती है कि फॉन्ट कौन सा लेंगे। आपके लिए डेविलस 010, या फिर आपके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए क्रूतिदेव 010, ये दोनों सेम ही सिमिलर फॉन्ट चलते हैं। ये आपके फॉन्ट विद एल्ट कीज, आपके लिए एल्ट कीज आने के पूरे चांसेस हैं कि आपके लिए एल्ट कीज आएगी। बाकी एडिनस बोर्ड कभी चेंज कर देता है, कभी रखता है, कभी नहीं रखता, लेकिन आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि आपके लिए ये वाली चीज आने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं बैक स्पेस, अगर अभी तक मैं बातचीत करूं तो अधीनस्थ बोर्ड का ये रहा है, अभी तक का हिस्ट्री रही है कि वो वन वर्ड बैक स्पेस देता है, ठीक है, वो फुल बैक स्पेस नहीं देते। तो आपको भी वन वर्ड बैक स्पेस लेके चलना है, ठीक है। बाकी 4-5 दिन में जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा डिटेल से, दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप किस तरीके से काम कर सकते हो उस पर वीडियो बन रही है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप बैक स्पेस के लिए अलाउ रह सकते हो, हाईलाइट ऑफ रहेगा, हाईलाइट के लिए काम मत कीजिएगा। उसके बाद में अगर मैं एक और बातचीत करूं कि पैटर्न कौन सा रह सकता है, आपके चांसेस ये है कि 5 स्ट्रोक वाला है ना पैटर्न शायद ना रहे, आपके पैटर्न रह सकता है वर्ड पैटर्न। क्योंकि जेवीएनएल की वैकेंसी उठा लो, कोई अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी की उठा लो, आईई की उठा लो, सब में वर्ड पैटर्न लागू हो रहा है, राजस्थान की खासकर जो वैकेंसी चल रही है। अगर मैं बात करूं वर्ड पैटर्न का, वर्ड पैटर्न क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि आई एम ए स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए आई भी एक वर्ड है, एम भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, स्टूडेंट भी एक वर्ड है। लेकिन अब ये तो छोटे छोटे वर्ड है,
नॉर्मली जब आप पैराग्राफ करते हो तो उसकी वर्ड लेंथ जो होती है, स्पीडो के अंदर आपको वर्ड लेंथ दी हुई होती है, प्रत्येक पैराग्राफ के नीचे आपको एवरेज दी होती है कि इस पैराग्राफ की एवरेज वर्ड लेंथ क्या होगी। जैसे 5.63, 5.45 ऐसे वर्ड लेंथ आपको दी हुई मिलेगी। तो अगर ये वर्ड लेंथ 5 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वर्ड पैटर्न के अंदर आपकी स्पीड कम आती है। मेजर अभी ध्यान जो रखना है, पहले 4-5 दिन के अंदर आपको स्पीड इंग्लिश के लिए कितने का टारगेट लेके चलना है। इंग्लिश के लिए ग्रोथ स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश के लिए ग्रोथ स्पीड का टारगेट मिनिमम से मिनिमम 45, और वो भी किस पे, वर्ड पैटर्न पे। अगर आप वर्ड पैटर्न नहीं लगा रहे हो, 5 की स्ट्रोक पैटर्न लगा रहे हो, तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड का। हिंदी की अगर मैं बातचीत करूं तो हिंदी के अंदर भी सेम टारगेट ये रहना चाहिए आपका, लेकिन हिंदी के अंदर इतना अंतर नहीं आता जितना इंग्लिश के लिए आता है। मैं पहले एक बात आपको गौर से बता दूं कि अगर एनएचएम की वैकेंसी वर्ड पैटर्न पे होती है तो आप ये मान के चलिए कि हिंदी से ज्यादा आपके लिए इंग्लिश टफ रहने वाली है। क्योंकि इंग्लिश टफ इसलिए रहेगी क्योंकि उसमें वर्ड पैटर्न लागू होता है, वर्ड पैटर्न के कारण चीजें हमारी मुश्किल होती जाती है। तो आपको इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना है बजाय हिंदी के। हिंदी टफ है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अगर वर्ड पैटर्न होता है, वर्ड पैटर्न के अंदर टफ होती है। 3-4 दिन बचे हुए, बाकी चीजें अपने सामने आ ही जाएंगी। तो अभी के लिए ये चीजें हैं। अगर आपको उसके लिए अलावा अगर कोई डाउट हो ना कि ये क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको या तो वीडियो के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू या फिर आप कमेंट के अंदर ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा उस बात की। हमने यहाँ जयपुर के अंदर जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है जहां हम टाइपिंग करवा रहे हैं, वहां पर हमने 6 घंटे और 12 घंटे का बैच स्टार्ट किया है। 6 घंटे का बैच आप सुबह से भी ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो। 12 घंटे का बैच तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक रहता है हमारा। 13 घंटे की टाइमिंग होती है। दोपहर में 1-1.5 घंटे का टाइम हम भोजन काल के लिए देते हैं आपको। तो उसके अंदर हम सुबह से लेकर शाम तक आपको यहीं रखेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपको जैसे तैसे करके हम क्वालिफाई करवा दें। तो एक बार के लिए आप यहाँ आ सकते हो, ऑफलाइन क्लासेज के लिए, डेमो क्लासेज के लिए लीजिए। आपको अगर अच्छा लगे, उचित लगे, तो फिर आप नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे। बाकी आप जहां भी बैठ के टाइपिंग कर रहे हो, आप अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, टाइपिंग के लिए अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो आप स्पीडो यूज कर सकते हो। अगर लर्निंग वगैरह की मैं बातचीत करूं तो आप सोनमा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लर्निंग आप वर्ड पे यूज कर सकते हो। उसके अलावा टाइपिंग बाबा जैसी साइट्स भी हैं जहां से आप टाइपिंग सीख सकते हो। लेकिन टाइपिंग बाबा में आपको वो पैटर्न नहीं मिलेगा जैसे आपका वर्ड दिखाई देता है। स्पीडो में इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि जब लास्ट टाइम एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी एनएचएम वाली की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग वैसा ही पैटर्न दिखाई दिया था जैसा आपने स्पीडो के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा एग्री रह रहा हूँ इस एग्जाम के लिए, खासकर कि स्पीडो आप कर सकते हो तो आप स्पीडो यूज कीजिए। क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको सिमिलर चीजें दिख रही हैं, पीछे की हिस्ट्री रही है, आईए के अंदर भी लगभग लगभग वैसा ही फेस आया था, आपको इंटरफेस देखने को मिला था। उसके बाद में अगर मैं आईए की बात करूं तो एलडीसी के अंदर भी वैसा ही इंटरफेस देखने को मिला था। तो राजस्थान की वैकेंसियां लगभग लगभग वैसा यूज कर रही हैं, इसीलिए आप उसको सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। बाकी उसके अलावा अगर मैं बाकी किसी और वैकेंसी की बात करूं तो शायद आपके लिए कुछ कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूजेबल रहे तो आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इस स्पेशली इस एनएचएम वाली वैकेंसी की मैं बात करूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आप उसे यूज करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं आपका कैसा रहता है। चलिए, अगर इसके अंदर कोई और डाउट रह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी जानकारी हम देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।